पति और पत्नी के बीच में ये एक सुंदर पर्व जिसको कहा जाता है करवा चौथ। और करवा चौथ में चंद्रमा का विशेष क्या महत्व है। धर्मपत्नी सारा दिन उपवास रखती है, व्रत करती है, त्याग करती है और रात के समय चंद्रमा का दर्शन अपने पति के साथ करती है। चंद्रमा क्या करता है, जब मई जून जुलाई की भीषण गर्मी होती है, जिस गर्मी में आदमी झुलस जाता है, लेकिन रात्रि काल में जब वो चंद्रमा का दर्शन करता है ना, तो उसको शीतलता प्रदान होती है, अंधकार में थोड़ा सा प्रकाश मिलता है, उसको शांति मिलती है। ठीक ऐसे ही पत्नी अपने पति से कहती है कि जैसे ये चंद्रमा अति भीषण गर्मी में भी सबको शांति देता है ना, ठीक इसी प्रकार से मैं चाहे जीवन में जितने मर्जी कष्ट झेलूं, दुख देखूं, पीड़ा हो, लेकिन आपका दर्शन मेरे को प्रकाश देता है और शीतलता प्रदान करता है। दूसरी बात, पति और पत्नी के साथ ये सास और बहू के रिश्ते के लिए बड़ा उपयोगी व्रत है। सासू माँ बहू रानी को सरगी देती है, प्रेम से कुछ ना कुछ प्रदान करती है, जैसे उसने पति दिया है आपको। और ठीक बहू ऐसे ही सायंकाल के समय उसको बायना देकर प्रणाम करती है कि धन्यवाद, आपने मुझको जीवन साथी दिया है। और करवा चौथ में छलनी का विशेष महत्व होता है। रात्रि के समय जब ये बेटियां पति का दर्शन चंद्रमा के साथ करती हैं, तो हाथ में छलनी ले लेती हैं। छलनी का पहला कर्म क्या होता है, छलनी अच्छाई सारी छोड़ देती है, बुराई अपने पास रख लेती है। और ये धर्मपत्नी पति से क्या कहती है, मेरी सारी अच्छाइयां आपके लिए हैं, मेरी बुराइयां मेरे पास छोड़ दो। समझना, या तो मुझको अपना ले मेरी कमजोरियों के साथ, या तो मुझको अपना ले मेरी कमजोरियों के साथ, या फिर छोड़ दे मुझको मेरी तन्हाइयों के साथ। ये पत्नी कहती है। दूसरी बात, पूरा श्रृंगार किया हुआ पत्नी जब छलनी लेती है ना, तो चंद्रमा की सुंदर सुंदर किरणें उस छलनी में से होकर पत्नी के मुखमंडल पर पड़ती हैं। केवल पत्नी उस छलनी में से पति का दर्शन नहीं कर रही, बल्कि पति भी छलनी में से जो चंद्रमा की सुंदर किरणें छनती हुई पत्नी के चेहरे पर पड़ रही है ना, उनको देखकर आनंदित होता है, उसको सुख का अनुभव होता है। पति पत्नी का पावन रिश्ता, एक दूसरे की बुराइयों पर ध्यान मत दीजिए, अच्छाइयों को स्वीकार कीजिए, जीवन आनंद से व्यतीत कीजिए। एक दूसरे को त्याग, समर्पण, प्रेम का ये त्योहार है करवा चौथ का पर्व। करवा चौथ का त्योहार आपको हार्दिक शुभकामनाएं तो देता ही देता है, लेकिन साथ में ध्यान रखिए, कुछ हंसते खेलते मनाइए। पहली बात, तनाव नहीं होना चाहिए, पैसे का दिखावा नहीं होना चाहिए, अनर्गल डिमांड्स नहीं होनी चाहिए। आज के दिन पति कोशिश करे कि पत्नी के लिए पूरा दिन उसकी दर्शन में, उसने जो आपके लिए व्रत रखा हुआ है उसकी देखरेख में, आपके सानिध्य में पत्नी रहना चाहती है। और पत्नी का कर्तव्य है, आपने व्रत रखा है ना, उपवास रखा है ना, तो बड़े प्रेम से हंसते खेलते हुए सारा दिन व्यतीत कीजिए। हर उपवास के साथ सनातन धर्म कहता है परमात्मा का भजन कीजिए। इसमें चौथ है, यानी गणेश जी का त्योहार है। गणेश सद्बुद्धि देता है, अपनी सद्बुद्धि के साथ पति और पत्नी आनंदित रहिए। पत्नी का विशेष कर्तव्य बनता है कि आज के दिन सासू माँ की सेवा करे, उसको बायना निकाल के दे। इस प्रकार से ये त्योहार आपको आनंद देता है। पति का कर्तव्य बनता है पत्नी को सम्मान दे। अगर कभी कोई गिला शिकवा हो ना, समाज में उसका अपमान ना करे, कमरे के अंदर बात करे। पत्नी का कर्तव्य बनता है हमेशा उससे अनर्गल डिमांडे ना करते रहे। तहते पाव पसारिए जैती लंबी सोर। करवा चौथ का पर्व आपके जीवन में चौथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजों को हंसते खेलते प्रदान कर दे। ग्रस्त धर्म से बढ़कर, ग्रस्त आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है, और ये दोनों पति पत्नी के ऊपर डिपेंड करते हैं। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।